अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया है, वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। अगर आपको याद हो तो हमने पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी का एक हम लोगों ने लेक्चर ले लिया हुआ है। वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, हम लोगों ने ग्रुप पीरियड हर चीज डिटेल से मैंने बताई थी कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ना है कि ऐसा टेबल जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स एटम साइंटिस्ट मेंडलीव ने उसको अरेंज किया था। उसमें हमने ग्रुप पढ़ना है, हमने पीरियड पढ़ना है, हम लोगों ने इसकी वाइब्रेशन पढ़नी है, हम लोगों ने सिमिलरिटीज पढ़नी है। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने मॉडल पॉइंट टेबल भी हमने पढ़ लिया हुआ है। आगे हम लोगों ने सिमिलरिटीज भी पढ़ लिया, पीरियड्स भी पढ़ लिया है, ग्रुप भी पढ़ लिया है, ग्रुप भी पढ़ लिया। अब हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है वो है ये वाला, सिमिलरिटीज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। कह रहे हैं हम कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना ग्रुप के अंदर और पीरियड्स के अंदर कौन कौन चीज के अंदर सेम चीजें हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड largely upon the number of the electron present in the outermost shell। कह रहे हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कौन से आउटरमोस्ट शेल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सोडियम क्लोराइड की। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड के पास होते हैं 17। अगर उनकी शेल की बात की जाए तो पहले शेल में इसके 2 होते हैं और तीसरे में इसके दूसरे में इसके 8 होते हैं और तीसरे में 1 होता है और क्लोराइड का 7 होते हैं। इस तरह वो कहते हैं डिपेंड होना चाहिए कि इसके एक आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर since in a group of their periodic table all the element have the same number of electron इन देयर outermost shell। अब कह रहे हैं कि ग्रुप जो है ना periodic table के अंदर, अब यहाँ पे ये देखेंगे periodic table है। अब ये देखिए हमारा periodic table है। अब periodic table मैंने आपको बताया था ग्रुप में कितने हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम्स क्या है हमारे पास और रोज क्या है ये मैंने आपको बताया था, मैं आगे रिपीट कर देती हूँ। कॉलम हमारे पास ये होते हैं इस तरह। अब काउंट कर लेते हैं इस periodic table में कितने कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे पास periodic table में कितने कॉलम्स हैं 18 है। तो ये हमारे पास ग्रुप के अंदर आ जाती हैं। अब पीरियड्स में अब बात करते हैं तो पीरियड्स में हमारे पास रोज होती हैं। अब रोज किस तरह होती हैं, लाइक दिस वन यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो ये हमारे पास रो है। तो अब यहाँ पे रो काउंट कर लेते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरे पास 7 क्या हो गई है रोज हो गई हैं और 18 क्या हो गई हैं पीरियड्स हो गए हैं। अब इसको इसने क्या किया मेंटल साइंटिस्ट ने, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लेटना साइन एक्टिव। अब उस साइंटिस्ट ने कहा कि 57 से 89 कुछ ऐसे एलिमेंट आजाद होंगे इसकी से स्पेस यहाँ पे छोड़ दी। लेकिन जब पीरियड टेबल को मेंडलीव के बाद किसी ने अरेंज किया साइंटिस्ट ने, तो वहां पे स्पेस का इशू हो गया। फिर उन्होंने क्या किया बॉटम पे ये जो नजर आ रहा है ना यहाँ पे नीचे उसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया और ये बताया कि मेरे उसने प्रूव किया अपनी बात को कि अभी कुछ एलिमेंट ऐसे आएंगे जो यहाँ पे फिक्स होंगे। मतलब अब वो तो उसने अपने अपना काम कर दिया, उसके बाद उसने ये एलिमेंट को जाके यहाँ पे इसको जगह पे रख दिया। अब यही वो बात कर रहे हैं जैसे जैसे एलिमेंट की वैल्यूज बढ़ती जाती है इंक्रीज होती जाती है तो ऑटोमेटिक सेल क्या है वो अपने अपने वैल्यूज पे डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब अपने यहाँ पे लेक्चर पे रिपीट आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दे आर एक्सपेक्टेड टू शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि ऑटोमोस्ट सेल में तो फिक्स है ना कि फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 होने, दूसरे में 8 होने, तीसरे में भी 8 होने, 10 में और चौथे में 10 होने इलेक्ट्रॉन। तो ये फिक्स होते हैं तो मे बी इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट है ग्रुप का पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसमें मे बी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंफर्म होते हैं हमारे पास। सो दे शो अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग केटाइन। अब यहाँ पे केटाइन का जिक्र आ गया। केटाइन क्या होते हैं हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने एलिमेंट्स किसी को देते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं तो इसके ऊपर कंटाइन का चार्ज आ जाता है और इसकी अपोजिट चार्ज होता है वो अनाइन का चार्ज होता है। दे आर दस नाउ एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये देखिए मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव होते हैं हमारे पास जो किसी को देते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। दिस मेटल रिएक्ट वाइग्रोसली विद वाटर प्रोडिसिटी हाइड्रोजन एंड गिव अल्कलिन इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन दिया है, ये हमारे पास सोडियम है, ये वाटर है, सोडियम से वाटर बन रहा है तो हमारे पास क्या बन गया अल्कली प्लस हाइड्रोजन। अल्कली का फॉर्मूला क्या है 2NaOH, मतलब एसिड बेस से मिलकर हमारे पास क्या हो जाती है अल्कली हो जाती है प्लस वाटर होता है। अब आगे दूसरा रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है ऑक्साइड का, मतलब इसकी हम लोगों ने वैलेंसी बतानी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बतानी है। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स आर आल्सो स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। यहाँ पे ये नेचर के रिलेटेड होता है ये काम। दे आर रेडियली सोल्यूबल इन वाटर।
गिविंग अल्कली। अब जो हमारे पास नेचर का जो भी इलेक्ट्रॉन है या एलिमेंट है, तो वाटर के साथ जो मिलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कली। जैसे ये पोटेशियम ऑक्साइड है और प्लस वाटर है, इसके साथ हमारे पास अल्कली बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया हमारे पास। अब आगे है ये रिएक्टिविटी कितना करवाता है अल्कली के साथ, वो वाला रिएक्शन है। यहाँ पे आप हेडिंग देती जाए, मैंने आपको हेडिंग बता दी है। यहाँ पे ऑक्साइड है, यहाँ पे रिएक्टिविटी है हमारे पास। अल्कली मेटल आल्सो रिएक्ट विद हैलोजन गिविंग हैलाइड। अब क्या कर रहा है, अल्कली हैलोजन के साथ कोई रिएक्शन करवा रहा है तो वो क्या हमारे पास बन रहा है, हैलाइड। यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोराइड के साथ तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, हैलाइड बन गया हमारे पास रिएक्शन। अब इस पैराग्राफ के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी इंक्रीज का, कि पहले ग्रुप पे क्या करता है, अल्कली मेटल ग्रेजुअली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ये कह रहा है जैसे जैसे ये ग्रुप जो है ना, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ग्रुप क्या करता जाएगा, डाउन इंक्रीज करता जाएगा हमारे पास। जैसे हम डाउन आते जाएंगे मतलब नीचे आते जाएंगे तो ये हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। द सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट आल्सो शो अ टेंडेंसी टू लूज देयर बोथ ऑफ देयर outermost shell forming diapostrophe ion। अब इसमें उन्होंने ये क्या बात की है, जिससे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के पास दो होते हैं। हम लोगों ने कॉलम की बात करनी है, तो कॉलम जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो उनकी वैलेंसी भी थोड़ी होती जाएगी, और ये ऑटोमोस्टल क्या है वो बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे हम लोग दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास का टाइम, क्योंकि ये किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये किसी को ले नहीं रहा। जब ले रहा है तो अनायन आ रहा है, अगर वो किसी को दे रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव का निशान आ रहा है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो पेज है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज देयर एटम साइज। वही मैंने बात कर दी आपको, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो एटॉमिक शेल बढ़ते जाएंगे, इनका साइज जो है ना इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जो इसकी ग्रेजुअली इंक्रीज है, जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर एंड फॉर्म अल्केनिया मैटर। अगेन वही बात है कि हम लोगों ने नेचर से कोई भी एलिमेंट लिया और वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास अल्कली बन गया। सेम रिपीट वही बात करते जा रहे हैं, बस ये है कि वो अलग अलग एलिमेंट के साथ अलग अलग उनकी रोज के साथ वो करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको सही से ये बेसिक बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे एलिमेंट अल्कली बनते हैं और यहाँ से हैलाइड बनते हैं। अब यहाँ पे वही बात है कि ग्रुप 70 से उन्होंने लिया, वो बता रहे हैं कि पहले शेल में एस पहला शेल होता है, पी हमारे पास दूसरा शेल होता है। इसकी कन्फिगरेशन के बारे में बताया कि ऑटोमोस्ट शेल जो है ना इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज के ऊपर काम कर रही होगी बिकम आयन, तो वो क्या होगा, अनाइन चार्ज देगा। जैसे अनाइन मैंने अभी आपको बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो किसी से इलेक्ट्रॉन अपना ले रहा है, मेरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो अनाइन का काम होता है। अनाइन इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज देता है हमारे। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये डेफिनेशन हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने आपको पीछे भी करवाई थी, थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव की भी करवाई थी। अब इंशाल्लाह आगे भी हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, हम ये काम करेंगे। दिस एलिमेंट आर वेरी रिएक्ट नॉन मैटर, ये एलिमेंट जो है ना वो रिएक्टिव होते हैं नॉन मेटल के ऊपर एंड फॉर्म सॉल्ट विथ मेटल्स। अब ये रिएक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे क्लोराइड क्या कर रहा है अपना, अब ये किसी से ले रहा है क्लोराइड। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी से ले रहा है दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोराइड अपने बैलेंस कर रहा है। अब कैल्शियम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कैल्शियम और क्लोराइड को जब हम नॉर्मल आया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया हमारे पास, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया हमारे पास। अब अगर paragraph element present in a group 16 have a square p4 configuration in their outermost shell। अब इसमें उन्होंने बोला कि p की चार वैलेंसी होती है कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 16 के अंदर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे हम करते जाएंगे outermost shell क्या करता जाएगा, हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता जाएगा जैसे जैसे, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का करदार है, यहाँ पे वो काम करता जाएगा। टू फॉर्म आर डायन नेगेटिव आयन, या डाई का मतलब होता है दो और नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से वो लेगा, इसका मतलब डाई नेगेटिव हो गया। ऑक्सीजन हैव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो वो एक्सेप्ट होगा। आपको पता है ऑक्सीजन में वैलेंसी होती है दो, दो बॉन्डिंग बनाने, इसके अलावा वो दो या दो से या कम नहीं ले सकता, ना ही दो से ज्यादा ले सकता। तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे अच्छे से रिएक्शन करवा दिया। तो ये ओवरऑल मेरा टॉपिक था। मैंने आज आपको सिमिलरिटीज इन द ग्रुप समझाई है कि यहाँ पे ग्रुप के अंदर क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी की क्या क्या सेम सेम खसूसियात है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।